की विधि कि यदि कोई जन भगवान देवात्मा के देव प्रभावों के प्रति उसके अंदर आकर्षण भाव जाग गया हो, अगर वह आकर्षण भाव बढ़ाया ना जाए, उसमें वृद्धि ना की जाए, उसको सशक्त ना किया जाए, उसको मजबूत ना किया जाए, उसे स्थायी ना किया जाए, तो उल्टा जाने लग जाएगा विनाश कर्म की ओर, मिट जाएगा। तो भगवान के देव प्रभावों के प्रति हमारे अंदर जो सौभाग्य से आकर्षण जागा है, वह आकर्षण जागृत तो हो गया, आगे वो विकसित हो सके, अधिक से अधिक मात्रा में विकसित हो सके और शक्तिशाली बन सके और स्थायी हो सके, ताकि भगवान के साथ जुड़कर जो भगवान हमें देना चाहते हैं, हम वह उच्च जीवन लेने की अवस्था में आ सकें। तो भगवान ने विधि विधि बताई है कि उस आकर्षण भाव को विकसित कैसे करना है। तो प्यारे धर्म साथियों, भगवान ने इसी ग्रंथ के 31वें अध्याय में देवात्मा के देव प्रभावों के लिए आकर्षण भाव क्या होता है उसकी परिभाषा दी है। हम पहले थोड़ी सी परिभाषा पढ़ लें ताकि हमारी स्मृति थोड़ी ताजा हो जाए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद फिर इस 35वें अध्याय पे चलते हैं। तो 31वें अध्याय में है, इसकी परिभाषा दी है भगवान ने। तो प्रश्न है कि देवात्मा के देव प्रभावों के लिए आकर्षण भाव क्या होता है, हम इससे क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। देवात्मा के देव प्रभावों के प्रति आकर्षण भाव की परिभाषा क्या है। तो भगवान के ही शब्दों में प्रश्न है, भगवान के ही शब्दों में उत्तर है। भगवान ही ऐसे प्रश्न कर सकते हैं, भगवान ही ऐसे उत्तर दे सकते हैं। तो देवात्मा क्या फरमाते हैं कि देवात्मा की देव ज्योति के द्वारा जब किसी अधिकारी आत्मा पर यह सत्य प्रकट हो जाए, यह सत्य स्पष्ट हो जाए कि वह अपने जिन नाना प्रकार के निज सुखों के अनुरागों के कारण विविध प्रकार के आत्मिक रोगों से रोगी है, और उन रोगों के कारण उसके आत्मा का जो पतन हो रहा है और उसकी निर्माणकारी शक्ति का जो बल घट रहा है और वह धीरे धीरे विनाश की ओर जा रहा है, उस पतन और विनाश से जहां तक संभव हो वह देवात्मा के देव प्रभावों को पाकर ही सच्ची शुद्धि, सच्ची मुक्ति लाभ कर सकता है। और उसको देवात्मा के साथ आत्मिक संबंध स्थापन करने वाले जिन सात्विक भावों की आवश्यकता है, उनकी यदि किसी अंश में, किसी मात्रा में उसमें उत्पत्ति हो सके, तो वह उन्हीं के देह प्रभावों को पाकर उत्पत्ति हो सकती है, उन्नति हो सकती है, और वह सब भाव उसमें उन्हीं के देह प्रभावों के द्वारा स्थिति कर सकते हैं। स्थिति का मतलब सुरक्षित रह सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं, उन्नत हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। और उनके भिन्न उसमें जिन जिन अन्य उच्च भावों की जागृति और उन्नति संभव हो, उनकी जागृति और उन्नति भी उन्हीं के देह प्रभावों को पाकर हो सकती है। तब इन सत्यों के उपलब्ध करने पर यदि उस ऐसे जन के आत्मा में देवात्मा के देव प्रभावों की प्राप्ति के लिए किसी सच्ची आकांक्षा व कामना का भाव उत्पन्न हो, तो उसका वह भाव देवात्मा के देव प्रभावों के प्रति आकर्षण भाव कहलाता है। बहुत सरल शब्दों में बहुत गहरी बात पूज्य भगवान ने हम पर स्पष्ट की है। आप देखिए, देव स्तोत्र हम गाते हैं, तो देव स्तोत्र में दूसरा पद आता है, तीसरा पद आता है, उनमें क्या दिया है, ये उसी में से है प्राय सारा, कि भगवान देवात्मा की देव ज्योति जो भगवान देते हैं, जब किसी अधिकारी आत्मा को देव ज्योति मिलती है। अधिकारी आत्मा को देव ज्योति कब मिलेगी, भगवान तो सभी को दे रहे हैं।
जब अधिकारी आत्मा जन्मजात कुछ ऐसे गुण लेकर आया है, कोई कृतज्ञता का भाव लेकर आया है, कोई श्रद्धा का भाव लेकर आया है, कोई आकर्षण का भाव लेकर आया है, तो भगवान की देव ज्योति जब भी उसे मिलेगी, जब उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी, किसी के द्वारा भगवान के देव रूप की उसको महिमा सुनने का अवसर मिलेगा, उसको पता चलेगा कि भगवान देवात्मा ऐसा कार्य करते हैं, तो उस कार्य को, उस शिक्षा को सुनते सुनते जब उसको ये समझ आने लगेगा कि भगवान जो बातें बताते हैं ये तो बिल्कुल ही निराली है, ऐसे तो और कोई भी नहीं बताता, और ये बातें बड़ी सारगर्भित हैं, बहुत तर्कमूलक है, बहुत कल्याणकारी है, हमारी आत्मा का असल रूप दिखाती है। अर्थात जब किसी अधिकारी आत्मा को भगवान की देव ज्योति मिलेगी, क्योंकि वो उसके अंदर बीज रूप में वर्तमान है, वो आकर्षण, उस आकर्षण से उस देव ज्योति में उसे ये जब ये समझ आने लगेगा कि भगवान देवात्मा जो देव ज्योति मुझे प्रदान कर रहे हैं, उसमें मुझे अपना रूप दिखाई दे रहा है कि मैं सुख अनुरागी हूँ, मैं नहीं सुख अनुरागी हूँ, मैं घृणाकारी हूँ, मैं आत्मरोगी हूँ, मेरा आत्मिक पतन हो रहा है, अगर ये मेरा सिलसिला चलता रहा तो मेरी आत्मा की मृत्यु हो जाएगी। जब उसे ये सत्य दिखाई देता है, और उसके साथ साथ जब उसे ये दिखाई देता है कि भगवान देवात्मा के पास मेरी इस अति घृणित, अति निकृष्ट आत्मिक अवस्था का, आत्मिक रोगों का सही इलाज वर्तमान है, उनके पास ऐसी दवा है, उनसे उनके देह पर भाव पाकर मेरी ये आत्मिक मैल धुल सकती है, मेरा अधूरापन दूर हो सकता है, मेरे रोग दूर हो सकते हैं, और मैं स्वस्थ बन सकता हूँ, और मैं अपने रोगों से, अपनी आत्मिक मैल से सच्ची शुद्धि, सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे मिल सकती है। जब उसे ये सत्य समझाने लगते हैं, तब उसके अंदर आकर्षण जागता है, तो बीज रूप में आकर्षण है, और उसको अपनी निम्न अवस्था दिखाई दे रही है, उससे मुक्ति दिखाई दे रही है, तो भगवान के प्रति, उनके देह प्रभावों के प्रति उसके अंदर आकर्षण जागता है। और भगवान आगे क्या लिखते हैं? देवात्मा उसको देवात्मा के साथ आत्मिक संबंध स्थापन करने वाले जिन सात्विक भावों की आवश्यकता है, उसे ये भी समझ आने लगता है कि भगवान देवात्मा के साथ मैं योग करूंगा तो मुझे उनके देह प्रभाव मिलते रहेंगे, मेरी अब मैं आगे के लिए भी मैं रोगों से बचा रहूंगा। तब उसको ये दिखाई देने लगता है कि भगवान देवात्मा के साथ संबंध स्थापन करने वाले जिन सात्विक भावों की आवश्यकता है, उनकी यदि किसी अंश में मुझ में उत्पत्ति हो सके तो ज्यादा अच्छा है। उसको ये समझ आने लगता है कि भगवान के साथ जुड़कर उनके देव प्रभावों को पाकर ही मेरे अंदर कोई सात्विक भाव जा सकते हैं, जिनके कारण मैं देवात्मा के साथ योग करने की अवस्था में आ सकता हूँ। जब उसे ये दिखाई देने लगते हैं, फिर उसे और दिखाई देने लगता है कि भगवान के साथ योग की अवस्था में आने से मेरे अंदर और भी कई प्रकार के उच्च भाव जागृत हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। इसीलिए भगवान के देह पर भावों का पाने का उसके अंदर जो आकर्षण जागने लगता है, विकसित होने लगता है, तो वह है आकर्षण, जिसके कारण वो निम्न अवस्था से निकलकर उच्च अवस्था की ओर गमन करने के योग बनने लगता है। तो देह प्रभावों के प्रति किसी सच्ची आकांक्षा व सच्ची कामना का भाव जो उसमें उत्पन्न होता है, विकसित होने लगता है, उसका वह भाव देवात्मा के देव प्रभावों के प्रति जिस आकर्षण से उनकी ओर गमन करने लगता है, तो वह भाव देवात्मा के देव प्रभावों के प्रति आकर्षण भाव कहलाता है। आप देखें कोई रोगी जो वर्षों से रोगी हो, जगह जगह से अनेकों अनेकों से डॉक्टरों से, वैद्यों से इलाज करा करा के थक गया हो, ठीक ही ना हो रहा हो, सौभाग्य से उसका कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा वैद्य मिल जाए जिससे पहली खुराक लेते ही उसके अंदर
सिम्टम लक्षण ऐसे जागने लग रहे हो कि उसका रोग जो है कटने की ओर शुरू हो गया, तो एकदम वो फड़क उठेगा, और जो जो समय बीतेगा उसका रोग घटता जाए तो वो उस वैद्य के साथ जुड़ जाएगा, उसके प्रति विश्वास भाव से भर जाएगा, श्रद्धा भाव से भर जाएगा कि इसकी दवा से मैं ठीक हो रहा हूँ। अगर उसके लिए विश्वास भाव से, श्रद्धा भाव से जागता है, तो ये श्रद्धा भाव जन्मजात जो उसे मिला है, उसके जागने से, उसके आकर्षण से वो उसके साथ जुड़ने के लिए प्रयास करता है। तो उसके भगवान के जो देव प्रभाव है, ये हमें आत्मिक रूपों से मुक्ति देते हैं, शुद्धि देते हैं, हमारा विकास करते हैं। यदि हमारे अंदर ऐसी ऐसी अवस्था हमारी बन जाए, हमें ये बात समझ आ जाए कि इन्हीं के साथ जुड़े रहकर मैं बचा रह सकता हूँ, मेरा विकास हो सकता है, इसीलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा भगवान के देव प्रभाव पाने की आवश्यकता है। तो जिस भाव के द्वारा भगवान देवात्मा के प्रति, उसके उनके निकट रहने की, उनके प्रति योग, उनके साथ योग करने के लिए जो उसके अंदर आकर्षण भाव जागता है, उसे कहते हैं भगवान देवात्मा के देव प्रभावों के प्रति आकर्षण भाव। तो भगवान ने आकर्षण भाव की परिभाषा दी है। आगे क्या लिखते हैं कि अब यदि देवात्मा के देव प्रभावों के प्रति यह आकर्षण भाव किसी मनुष्य में जागृत न हुआ हो, तो वह अपनी ओर से उनकी प्राप्ति के लिए कभी कोई साधन न करेगा। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं, कोई मरीज थक गया हो, बरसों से इलाज करा के, अगर डॉक्टर के दवा लेने से किसी से उसके रोग में कोई कमी ना आई हो, उसके अंदर विश्वास ही नहीं जागता, डॉक्टर के प्रति आकर्षण ही नहीं जागता। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि यदि देवात्मा के देव प्रभावों के प्रति यह आकर्षण भाव किसी मनुष्य में जागृत न हुआ हो, यानी कि उसके अंदर ऐसा बीज ही ना हो या दुर्बल बीज हो, ऐसी उसकी आकांक्षा ही ना हो, तो देवात्मा के प्रति जब उसके अंदर आकर्षण ही नहीं जागेगा, तो वो अपनी ओर से निजी प्रयास नहीं करेगा। वो कहेगा जी पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे काम के तो है नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, या मुझे जरूरत ही नहीं है। तो उसके ऐसे जन के अंदर कोई आकर्षण भाव नहीं जागेगा, ना वह किसी प्रकार का ऐसा कोई साधन करेगा कि उसके अंदर आकर्षण भाव जागे। इसलिए उन्हें अपने साधन के द्वारा वह कभी लाभ भी नहीं कर सकेगा। जिसके अंदर देवात्मा के देव प्रभावों के प्रति आकर्षण नहीं जागेगा, तो उसका कारण ये है कि उसके अंदर आकर्षण भाव या तो है नहीं, या और विषयों के लिए है, और वस्तुओं के लिए है, या अति दुर्बल है। तो ऐसे जन में जब आकर्षण भाव नहीं जागेगा, तो वह निजी प्रयास नहीं करेगा आकर्षण जगाने का, बढ़ाने का। निजी प्रभाव तो तभी करेगा जब उसको कुछ लाभ दिखाई देगा। इसलिए उन्हें अपने साधन के द्वारा वह कभी लाभ न कर सकेगा। जब प्रयास नहीं करेगा तो लाभ भी नहीं कर सकेगा, विकास भी नहीं कर सकेगा। और ऐसी दशा में देवात्मा के देव रूप के साथ उसका कोई आत्मिक संबंध उत्पन्न न होगा, और वह अपने आप उनको कोई उनकी कोई सच्ची आत्मिक पूजा न कर सकेगा। तो भगवान ने ये तो दिया परिभाषा। अब भगवान इसमें फरमाते हैं 35वें अध्याय में कि ये भाव विकसित कैसे हो, देवात्मा के प्रति आकर्षण भाव को विकसित कैसे किया जाए। तो कल जो प्रश्न, मैं खाली प्रश्न पढ़ूंगा, आपने कल सुना ही है कि भगवान ने जो इसमें जो प्रश्न दिए हैं, खाली प्रश्न पढ़ के हम अपने ध्यान को ले जाना चाहेंगे कल वाले विषय में। तो 35वें अध्याय में क्या विषय है इसका? देवात्मा के देव प्रभावों के प्रति आकर्षण भाव की उन्नति के साधनों की विधि क्या है? किस विधि से ऐसा कोई सौभाग्यवान जन जिसको भगवान देवात्मा के देव प्रभाव मिले लगे हो, उसके अंदर आकर्षण का बीज प्रस्फुटित हो गया हो, वो बीज नष्ट ना हो जाए बल्कि उन्नत होता जाए, विकसित होता जाए वो भाव, तो उसकी विधियां क्या है? तो प्रश्न क्या है? देवात्मा के देव प्रभावों के प्रति किसी अधिकारी जन में आकर्षण भाव की उन्नति क्यों कर हो सकती है, कि उन्नति कैसे हो सकती है, ये हमने कल पढ़ लिया था।
दूसरा प्रश्न है कि यदि किसी अधिकारी जन में अपने किसी पतनकारी सुख अनुराग व पतनकारी घृणा भाव के संबंध में सच्चा बोध जागृत हो गया हो, अथवा उनमें से किसी के द्वारा परिचालित होकर वह नेचर के जिस किसी जीवित व अजीवित अस्तित्व के संबंध में कोई अपहरणकारी व हानिकारक चिंता व क्रिया करता हो, उस बुरी चिंता व बुरी क्रिया का सच्चा बोध हो गया हो और वह उससे उद्धार पाने का सच्चा इच्छुक बन गया हो, और वह यह जानता भी हो कि देवात्मा के देव प्रभावों की प्राप्ति से ही उसका उस नीच अनुराग निसुख अनुराग व उसके उत्पन्न किसी पतनकारी चिंता व क्रिया से उद्धार हो सकता है, और वह उनके देह प्रभावों की प्राप्ति के लिए सच्ची आकांक्षा व अभिलाषा भी रखता हो, तो वह देवात्मा के इस अमूल्य देह प्रभावों की प्राप्ति के लिए किस किस विधि से क्या क्या साधन कर सकता है। तो इसमें प्रश्न दिया है कि अगर किसी के अंदर किसी अपनी नीच चिंता नीच क्रिया के प्रति ये विवेक जाग गया हो कि ये मेरी नीच चिंता नीच गति हुई है, तो उसके अंदर परिशोध करने का भाव भी जागा हो, तो उसकी विधि दी है। तो वो विधियां क्या है, मैं विधियां नहीं पढ़ूंगा कि वो कल के इन्होंने संजना जी ने पढ़ी थी, तो जहां उन्होंने प्रश्न छोड़ा था अब मैं वहीं आता हूँ। ये पेज नंबर 312 पे है, प्रश्न भी लंबा है। प्रश्न था कि यदि किसी अधिकारी और सुयोग जन में अपने आत्मा और देवात्मा के संबंध में सत्य ज्ञान के लाभ करने की आकांक्षा जागृत हुई हो, किसी अधिकारी और सुयोगजन में अपने आत्मा और देवात्मा के संबंध में सत्य ज्ञान के लाभ करने की आकांक्षा जागृत हुई हो, और वह यह जानता हो कि इस सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसे देवात्मा के देव प्रभावों के मिलने की आवश्यकता है, उसे ये भी समझ आ गया हो कि जब तक मुझे भगवान देवात्मा के देव प्रभाव नहीं मिलेंगे तब तक मुझे अपना आत्मज्ञान भी नहीं प्राप्त होगा, भगवान देवात्मा के देव रूप के संबंध में भी कुछ समझ नहीं आएगा। और यह कि देव ज्योति की प्राप्ति के बिना इस विषय के संबंध में किसी सत्य को उसके प्राकृत रूप में वह नहीं देख सकता, ये समझ आ गया हो कि भगवान के देव प्रभावों से ही मुझे समझ आ सकती है। और जब तक वह किसी ऐसे सत्य को अपनी आंतरिक आंख से उसके प्राकृत रूप में देख वह उपलब्ध न कर सके, तब तक उसके विषय में उसे कोई साक्षात ज्ञान नहीं हो सकता। तो वह ऐसे साक्षात ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त देवात्मा के देव प्रभावों को पाने के लिए किस किस प्रकार के साधन करे, ये भी प्रश्न है। तो इसी का उत्तर पढ़ता हूँ फिर उससे आगे चलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि यदि वास्तविक किसी जन में ऐसी आकांक्षा जागी हो, अगर सचमुच में किसी के अंदर ऐसी आकांक्षा जागी हो, कैसी, कि वह अपने आत्मा का ज्ञान पाए, देवात्मा के देव रूप का ज्ञान पाए, तो वह किसी शुद्ध सुंदर और एकांत स्थान में बैठकर पहले देवात्मा को उनकी छवि के दर्शन के द्वारा स्मरण करे, भगवान की छवि को सामने रखे, उनके दर्शन करे, अर्थात एकाग्रचित हो, उसकी एकाग्रता भंग ना हो, इधर उधर एकाग्रता ना जाए, देवात्मा की ओर रहे। तो उसके लिए हमें पहले स्थूल सहारे की जरूरत है, भगवान की छवि की, छवि के माध्यम से उनके दर्शन करें और अपने चित्त को स्थिर करके, अपने मन को एकाग्र करके और केवल उनके ध्यान के द्वारा उनके साथ आत्मिक योग की दशा ग्रहण करे, भगवान के साथ आत्मिक योग में आने का प्रयास करे कि भगवान की छवि सामने हो, भगवान का रूप सामने हो, भगवान की महिमा सामने हो, और फिर वह आत्मा व देवात्मा में से जिस किसी के संबंध में जिस प्रकार के साक्षात ज्ञान की प्राप्ति का आकांक्षी व अभिलाषी हो, उसके लिए उनसे उनकी देव ज्योति की सरल भाव से बार बार और लगातार प्रार्थना करे, भगवान के साथ उनकी छवि के द्वारा जुड़कर एकाग्रचित होकर भगवान में ध्यान लगाकर जो वो ज्ञान पाना चाहता है अपने बारे में या देवात्मा के बारे में, उसके लिए प्रार्थनाशील हो, अर्थात वो अपने हृदय को तैयार करे, आकांक्षी बने जानने का,
जब दिल से सच्ची प्रार्थना उठती है, भगवान ने ये देवशास्त्र चौथे खंड में 2 अध्याय दिए हैं ना, एक शुभकामना विषय, एक प्रार्थना विषय। कि नेचर की अपनी ऐसी व्यवस्था है, हम जिस चीज को दिल से चाहते हैं, नेचर में हमारे इर्द गिर्द ऐसा ऑरा बनने लगता है, ऐसा प्रभाव मंडल बनने लगता है, और उस प्रकार की शक्तियां धीरे धीरे हमारी ओर आकर्षित होकर हमें सहायता देने के लिए आती है। परलोक देश में सहायकारी शक्तियों का एक चैप्टर है, हम उसको ध्यान से पढ़ें, बार बार ध्यान से पढ़ें, धीरे धीरे हमारी समझ बनती है कि नेचर में विनाशकारी शक्तियां भी हैं, विकासकारी शक्तियां भी हैं। हम जिन शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, यदि हम उनके अनुकूल हैं तो वो हमारी ओर आएंगी। हम साधारण अपने दैनिक जीवन में देखें, कोई मेहमान हमारे घर आता है, हम उसकी जितना उसका मान सम्मान करते हैं, जितना उसका ख्याल रखते हैं, जितनी उसकी सेवा करते हैं, जितना प्यार से उसे रखते हैं, और फिर उसे प्रार्थना करते हैं आप फिर आना, तो वह फिर आना चाहेगा। 2 बार आया, 4 बार आया, जब जब आया हमने उसको सम्मान से रखा, वो बार बार आएगा। कोई मेहमान हमारे घर में आया, हम उसे बुलाए ही ना, उसको दरवाजा ही ना खोलें। कोई हमें कॉल करता रहे, हम उसकी कॉल अटेंड ही ना करें, मिस कॉलें देकर भी कुछ ना करें, वो धीरे धीरे कॉल करनी बंद कर देता है, मेहमान आना बंद हो जाता है। जिसको हम बुलाएंगे, जिसकी ओर हम आकर्षित होंगे, हम उसको इनवाइट कर रहे हैं कि आए, मेरे साथ जुड़े, मुझे सहायता दे। चाहे मुंह से सहायता ना मांगे, हमारा स्वभाव कहता है वो चाहेगा कि हमें कुछ दे। तो नेचर की ये जो सहायकारी शक्तियां हैं, ये उसी की सहायता करती हैं जो अच्छे उद्देश्य के लिए उच्च भावों से सबके हित को सामने रखकर कोई ऐसी आकांक्षा करें। और ऐसी आकांक्षा करने के लिए तो भगवान देवात्मा के साथ उनके देवरूप के प्रति ध्यान जाने से बढ़कर हमारे लिए और कोई सुंदरतम अस्तित्व कौन सा हो सकता है, जिसको हम ध्यान में रखकर शुभ कामना करें। तो भगवान क्या कहते हैं, उनकी छवि का ध्यान करके बार बार ये प्रार्थना करे, शुभ कामना करे। तो क्या लिखते हैं भगवान कि सरल भाव से बार बार और लगातार निरंतर प्रार्थना करे। ऐसे बार बार की प्रार्थना के अनंतर जब उसके आत्मा में उनकी ज्योति का प्रकाश हो जाए, अब ज्योति का प्रकाश यूं ही नहीं हो गया, जब हमने किसी के हृदय का द्वार खटखटाया कि मुझे ज्योति दो, मुझे ज्योति दो, तो उसकी ज्योति हम तक किसी भी विधि से, वो चाहे खुद दे, चाहे किसी को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजें कि जाओ उनको ज्योति दो। नेचर की जो सहायकारी व्यवस्था है वो अपने आप हमारा उसके साथ कनेक्शन जोड़ देती है। देखो हमारे पास मोबाइल है ना, सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, लेकिन बात तो सभी से नहीं होती हमारी। करोड़ों लोगों के पास करोड़ों कनेक्शन है, बात हमारी उसी के साथ होती है जिसके साथ हम कनेक्शन में लाते हैं, या जो हमारे साथ कनेक्शन में लाता है, अगर हम उसकी बात सुनना चाहते हैं तो बुलाएगा, नहीं तो बुलाना छोड़ देगा। तो संबंध जोड़ने का और संबंध तोड़ने के अलग अलग नियम है। तो पूर्व भगवान क्या फरमाते हैं, हमें ये समझने की जरूरत है कि भगवान की छवि का ध्यान करके, उनकी छवि के द्वारा उनके दर्शन करके, कि ये वो शरीर है, ये वो पवित्र देह है जिस देह में विश्व की अद्वितीय आत्मा निवास करती थी। तो उनकी और हमारा असल में भगवान के हृदय तक हमने अपने कामना पहुंचानी है। तो नेचर की सहायकारी शक्तियों से हमें ऐसा वातावरण बनने लग जाता है कि हमें उनकी ज्योति मिलने लग जाती है। हमें ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप ही मुझे सोच लिया, मेरी अपनी बुद्धि से मैंने सोच लिया, ये हमें ज्यादा भ्रम हो जाता है। तो पूज्य भगवान क्या कहते हैं कि सर्व भाव से बार बार और निरंतर प्रार्थना करे, और ऐसी बार बार की प्रार्थना के अनंतर जब उसके आत्मा में उनकी देव ज्योति का प्रकाश हो जाए, तब वह इस विषय में उनके किसी लेख का ध्यान पूर्वक पाठ करे, मंथन करे। अब यदि उसे किसी ऐसे विषय के संबंध में किसी सत्य के उपलब्ध करने के लिए जितनी मात्रा में देव ज्योति की आवश्यकता है, वह यदि उसे मिल चुकी होगी,
तो वह किसी ऐसे सत्य का अवश्य दर्शन कर सकेगा। वही मान कहते हैं, जब तुम्हें ये देव ज्योति मिलेगी, देव ज्योति में मिलेगी, हम जितना प्रयास करेंगे उतनी मिलेगी। वो कहावत है ना, करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। हम जिस विषय में जितनी टकरे मारेंगे, जितना उसको समझने का प्रयास करेंगे, जितना उसको बार बार दोहरा कर उसको रिपीटेडली समझने का, करने का किसी काम को प्रयास करेंगे, उतना हमारी उसमें हमारा नियंत्रण बढ़ता जाता है, उतनी हमें वो बात अच्छी तरह समझ आने लगती है, उतना उस काम में हम उतना सुंदर ढंग से, उतना जल्दी और उतना परफेक्शन में हम काम कर सकते हैं। तो पूरी बार यही कहते हैं कि आप बार बार प्रार्थना करो, प्रार्थनाशील तो बनो, और जब ऐसा करोगे तो भगवान की ज्योति मिलने लगती है, और उस ज्योति में हमें विविध सत्य दिखाई देने लगते हैं। तो भगवान बताते हैं कि अब यदि उसे किसी ऐसे विषय के संबंध में किसी सत्य के उपलब्ध करने के लिए जितनी मात्रा में देव ज्योति की आवश्यकता है वह उसे मिल चुकी होगी, तो वह किसी ऐसे सत्य का अवश्य दर्शन कर सकेगा, और उसके दर्शन से वह उस विषय में साक्षात सत्य ज्ञान लाभ कर सकेगा। देवशास्त्र दूसरे खंड में आया है ना कि साक्षात ज्ञान क्या होता है और असाक्षात ज्ञान क्या होता है, डायरेक्ट ज्ञान, इनडायरेक्ट ज्ञान। अभी तक हमारे पास ये इनडायरेक्ट ज्ञान था। भगवान कहते हैं जब तुम्हें तुम्हारे अपने अनुभवों से जो तुम्हें ज्ञान मिलेगा, अपने अनुभवों से, वो तुम्हारे पास साक्षात ज्ञान है, डायरेक्ट ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा ये इनडायरेक्ट ज्ञान। देखिए कितनी शानदार बात कही है। परंतु यदि वह अपने हृदय की ऐसी दशा न रखता हो व उसके चौतरफा सामान उसके लिए यथेष्ट रूप से अनुकूल ना हो, यदि किसी आत्मा की ऐसी दशा ना हो या उसके चारों तरफ का जो हालात हैं वो डिस्टर्ब करते हो, तो वह देवात्मा से प्रार्थना करने पर भी देव ज्योति को पूर्णतः व उतनी मात्रा में लाभ नहीं कर सकेगा। तो उसकी प्रार्थना में कुछ न कुछ कमी रह जाएगी, उसके प्रयास में कुछ न कुछ कमी रह जाएगी, इसलिए वह उतनी मात्रा में उनकी देव ज्योति लाभ नहीं कर सकेगा कि जिससे उसे उस सत्य को जितने उज्जवल रूप में देखने की आवश्यकता है उतने उज्जवल रूप में वह उसे देख व उपलब्ध कर सके। कि ऐसी ज्योति नहीं मिलेगी, इतनी ज्योति नहीं मिलेगी, इसलिए वो उसको उस विषय में उतना वो बोध उसके अंदर जागृत नहीं हो सकते। तो आगे क्या लिखते हैं भगवान, यहाँ कल से उन्होंने यहाँ छोड़ा था संजना जी ने, फलतः परिणाम क्या होगा, देवात्मा की देव ज्योति की प्राप्ति के विषय में नेचर के आत्मिक जगत के जो अटल नियम है। देखिए भगवान आध्यात्मिक जगत के नियमों की बात कर रहे हैं कि देवात्मा की देव ज्योति की प्राप्ति के विषय में नेचर के आत्मिक जगत के जो अटल नियम है वह जब तक ठीक ठीक पूरे न हो, जब तक ठीक ठीक पूरे न होंगे तब तक किसी ऐसे साधक को उनकी यथेष्ट मात्रा में देव ज्योति ना मिलेगी। भगवान क्या कहते हैं कि फलतः परिणाम क्या होगा, देवात्मा की देव ज्योति की प्राप्ति के विषय में नेचर के आत्मिक जगत के जो अटल नियम है वह जब तक ठीक ठीक पूरे न होंगे, ठीक विधि से जब तक वो पूरे ना होंगे तब तक किसी ऐसे साधक को उनकी यथेष्ट मात्रा में देव ज्योति न मिलेगी, और उसके मिलने से उसे जिस सत्य की ठीक ठीक उपलब्धि हो सकती थी वह भी न होगी। इसलिए उस विषय में उसे जिस साक्षात सत्य ज्ञान की प्राप्ति की आवश्यकता थी वह साक्षात सत्य ज्ञान भी उसे न मिल सकेगा। प्यारे धर्म साथियों, मैं इसकी साक्षी अपने अपने जीवन से देता हूँ। मैंने एक बहुत पुराने धर्म संबंधी से पूछा जिसने बड़ी लंबी उम्र लगाई है समाज में, कि परलोक के विषय में
आप क्या मानते हैं, परलोक है या नहीं है? आप मानते हैं परलोक है? तो उसने कहा हाँ परलोक है, मैं मानता हूँ परलोक है। मैंने कहा ठीक है, अभी आपके निजी अनुभव क्या है, साक्षात ज्ञान क्या है आपका? वो कहते देवात्मा ने कहा है परलोक है, इसलिए मानता हूँ। यानी कि निजी अनुभव कुछ नहीं, जो भगवान ने कहा कि परलोक है, हम दूसरों को बताते हैं परलोक है क्योंकि देवात्मा ने कहा है, वो इनडायरेक्ट ज्ञान है, असाक्षात ज्ञान है। अगर हमारे निजी अनुभव है उसके साथ जुड़े हुए, तो हमारे लिए वो इनडायरेक्ट ज्ञान डायरेक्ट ज्ञान बन जाता है, साक्षात ज्ञान बन जाता है। तो पुण्यवान क्या कहते हैं कि साक्षात ज्ञान जो है उसे उतना उस सही विधि में नहीं मिल सकेगा, क्योंकि नियम ही नहीं पूरे हुए, विधि नहीं पूरी हुई। ये मैं अपने निजी अनुभवों से आपको बता रहा हूँ, ये बात ये मेरे पास अपनी निजी घटनाएं कई है। फिर प्रश्न है, किसी साधक की अपनी आंतरिक अनुकूल दशा क्या होती है? देखो प्रश्न बहुत ही कमाल के है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर प्रश्न है। हम इस पे विचार किया करें और अपना अपनी परीक्षा खुद लिया करें। प्रश्न क्या है, हम प्रश्न समझे, हमें उत्तर कुछ ना कुछ हमारी कल्पना में आ जाता है जो सत्य के काफी निकट होता है या सत्य की ओर होता है, यदि हमें प्रश्न समझ आ जाए। प्रश्न है कि किसी साधक की अपनी आंतरिक अनुकूल दशा से क्या तात्पर्य है, इसकी परिभाषा क्या है? मेरी आत्मिक अवस्था, आंतरिक अवस्था अनुकूल है किसी विषय के प्रति या नहीं, इसकी परिभाषा क्या है? तो भगवान उत्तर देते हैं, किसी साधक के आत्मा की वह दशा जिसमें उसके किसी सच्चे साधक के द्वारा उसमें देव आत्मा की, देव ज्योति की कुछ ना कुछ किरणें पहुंच सकती हों, अर्थात उसका आत्मा इतना कठोर ना बन चुका हो कि जिसकी कठोरता के कारण देवात्मा की, देव ज्योति की कुछ भी किरणें उसमें प्रवेश न कर सकें, और वह साधन के लिए बैठने पर भी अपनी आत्मा की उसी पहली अंधकार की दशा में रहे कि जिसमें वह बैठने से पहले था। फिर सुनिए, किसी साधक के आत्मा की वह दशा कि जिसमें उसके किसी सच्चे साधन के द्वारा उसमें देवात्मा की, देव ज्योति की कुछ कुछ ना कुछ किरणें पहुंच सकती हों। कोई अपना निज का साधन करने बैठा है, भगवान की देव ज्योति की, अर्थात भगवान ने की जो अद्वितीय विवेक है भगवान का, वो कुछ ना कुछ हमारे अंदर उसका अंश आ सकता हो, अर्थात उसका आत्मा इतना कठोर ना बन चुका हो, जो भावों से कठोर हो, जो स्वार्थी हो, जो मनमर्जी करने वाला हो, जो अहंकारी हो, जो अध्ययन करने का, गहन अध्ययन करने का, सच्चा ज्ञान मंथन करके लाभ करने का आकांक्षी ना हो, ये प्रतिकूल दशा है आत्मा की। तो भगवान कहते हैं कि किसी साधक के आत्मा की वह दशा कि जिसमें उसके किसी सच्चे साधन के द्वारा उसमें देवात्मा की ज्योति के कुछ न कुछ अंश पहुंच सकती हो किरणें, अर्थात उसका आत्मा इतना कठोर न बन चुका हो कि जिसकी कठोरता के कारण देवात्मा की, देव ज्योति की किरणें भी, देव ज्योति की कुछ भी किरणें उसके अंदर प्रवेश न कर सकें। यानी कि देवात्मा जो देना चाहते हैं, हमारे जो अपने भाव है वो प्रतिकूल ना हो उनके दान पाने के, और वह साधन के लिए बैठने पर भी अपने आत्मा की उसी पहली अंधकार की दशा में रहे कि जिसमें वह बैठने से पहले था। तो उसकी ऐसी दशा प्रतिकूल दशा है, अनुकूल दशा नहीं है। अनुकूल दशा ये है कि भगवान हमें कुछ देना चाहते हैं और हम समर्पित भाव से, जैसे कुम्हार के आगे मिट्टी, मुझे लगता है इससे बढ़िया उदाहरण और कोई नहीं होगा। कुम्हार के आगे मिट्टी की मनमर्जी नहीं चलती, मिट्टी कुम्हार के आगे बिछी पड़ी है, कुम्हार जैसे मर्जी उस मिट्टी के साथ कर ले। हम इतने समर्पित भाव से पड़े हो कि भगवान आप जो देना चाहते हैं दे दें, जिस तरह चाहते हैं आप। यानी कि हम इतने अनुकूल दशा में आ जाए कि भगवान को संघर्ष ना करना पड़े हमें कुछ सिखाने के लिए। तो ये है प्रतिकूल दशा, अनुकूल दशा।
फिर प्रश्न है, किसी आत्मा में इतनी कठोरता क्यों कर उत्पन्न हो जाती है कि जिसके उत्पन्न हो जाने से उसमें देवात्मा की, देव ज्योति की कोई किरण भी प्रवेश नहीं कर सकती। अब देखिए ऊपर वाला प्रश्न का आधा जवाब नीचे वाले में, उत्तर नीचे वाले में आएगा कि किसी की प्रतिकूल दशा क्यों हो जाती है। भगवान के पास जो देव अमृत है, भगवान के पास जो हमें देने के लिए विश्व में सबसे मूल्यवान है, सबसे सुंदर है, सबसे कल्याणकारी है, सबसे ज्यादा सुख देने वाला है, जीवन रस देने वाला है, उसको लेने के लिए तैयार नहीं लोग। ऐसी प्रतिकूल दशा क्यों हो जाती है? आप सुनिए इसके उत्तर क्या है। ऐसी कठोरता की उत्पत्ति के बड़े बड़े कारण ये है। कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ बड़े कारण है। 4 बातें लिखी है भगवान ने। पहली बात, सुख विषक नाना नीच अनुरागों का बढ़ते जाना। जो व्यक्ति नीच अनुरागों का जितना गहरा दास है, भगवान की शिक्षा को समझ पाने में वो उतना ही अयोग्य है। भगवान की शिक्षा तो त्याग की शिक्षा है, आत्मा की शुद्धि की शिक्षा है, वो उसके स्वभाव से मेल नहीं खाती। सुख विषय नाना नीच अनुरागों का बढ़ते जाना। जो जितना नीच रागों का दास है, जितना उसके अंदर नीच राग ज्यादा बड़े हुए हैं, उतना वह देवात्मा की शिक्षा को समझने के अयोग्य है। दूसरी बात, नीच घृणा का बढ़ते जाना। विशेषकर जिस देवात्मा की देव ज्योति को पाकर ही किसी जन का आत्मा ज्योतिर्मान होकर किसी आत्मिक सत्य को साक्षात रूप से देखकर उसके विषय में साक्षात सत्य ज्ञान लाभ कर सकता है, उसी देवात्मा के प्रति किसी कारण से नीच घृणा का भड़कना व उत्पन्न होना। नीच घृणाकारी जो है वो छोटी छोटी बात पे चीखने चलाने लग जाता है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है। उसकी कोई इच्छा पूरी हुई, चीखने चलाने लग जाता है। उसके घमंड पे हल्की सी चोट लगी, चीखने चलाने लग जाता है। उसके किसी सम्मान सम्मान का अगर कोई थोड़ा सा उसको ऐसा लगे भी मेरा सम्मान नहीं हुआ, उस पर आग बबूला हो जाता है। नीच घृणाकारी को बहाना चाहिए घृणा करने के लिए है। तो नीच घृणाकारी जो है, बात बात पे जो भड़कता है, शांत रहना नहीं सीखता, नेगेटिव सोच रखता है, तो उसका हृदय कठोर है। भगवान की शिक्षा, भगवान के प्रभाव उस तक नहीं पहुंच सकते। तीसरा कारण, नेचर के किसी जगत के किसी अस्तित्व के संबंध में किसी दुराचार का होते रहना। नेचर के किसी जगत के किसी अस्तित्व के संबंध में किसी दुराचार का होते रहना। ये बात में मुझे अभी समझ नहीं आई, मैं फिर ध्यान करूंगा। किसी और धनुष्मंदी को समझाई हो तो कृपया वो हमें शेयर करें अपने ज्ञान। श्रीमान अग्रवाल जी हैं, श्रीमान जी यहाँ यदि। आके श्रीमान जी मैं भी अटक गया था, मैंने ये पढ़ा है पर अच्छा जी, ये हाँ वाला जी। पॉइंट मुझे भी समझ में नहीं आया था। मैंने सोचा आप शायद क्लियर करें थोड़ा। जी, तो मैं फिर देखूंगा, किसी और से भी बात तो करूंगा। श्रीमान श्रीमान अग्रवाल जी, जी, हाँ जी, श्रीमान जी पूरी तरह साफ नहीं हो रही, स्पष्ट नहीं हो रही बात। हाँ जी, हाँ ये दिया ना कि ऐसी कठोरता की उत्पत्ति के बड़े बड़े कारण क्या है। वो कहा है तीसरा कि नेचर के किसी जगत के किसी अस्तित्व के संबंध में किसी दुराचार का होते रहना। ये बात समझ नहीं आई। मान लो गाय मेरी के समझ साथ। में श्रीमान जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे किसी के संबंध में दुराचार हो रहा है और हम देखे जा रहे हैं या उसका साथ दे रहे हैं। या तो वही भगवान ये कहना चाहते होंगे कि नीच घृणाकारी अगर किसी किसी अस्तित्व के प्रति भी दुराचार करता है तो भी उसका आत्मा कठोर होता जाता है। मुझे लगता है शायद यही कहना चाहते होंगे। ज्यादा मैं क्लियर नहीं हूँ उस विषय में ये भी कि बात हो लोग। सके श्रीमान जी, हाँ, ये भी ऐसा ही हो लग रहा है। सके, जी जी। ये भी हो सके। और जो रेणु जी कह रही वो भी बात ठीक है कि किसी के साथ दुराचार हो रहा और हम और हम देखते रहते देख हैं भी, रहे, चुप रहते हैं। हाँ तो बिल्कुल, इसका हाँ मतलब ये भी ये है हो सकता है। हमारा आत्मा कठोर है हाँ ये कठोर है, और कठोर हो रहा है। किसी के प्रति और जुल्म हो कठोर रहा हो है, रहा, हम चुप उसे देख रहते के हम हैं तो हम सहन कर कठोर रहे होते हैं। दुराचार को। बिल्कुल वो रेणु जी, कहना आपकी ना कि बात भी बुराई बहुत को मजेदार है। करने से, करने वाला तो बुरा है ही, जो बुराई हाँ जी, को हाँ सहन करता है वो भी बुरा है।
हाँ, जो देख रहा है वो भी बुरा हो रहा है, वो जो श्रीमान जी बोल रहा है रेणु भी जी बुरा का हो जो रहा है ना ठीक लग रहा है मेरे को भी। हाँ, हाँ जी, ये भी ठीक है जी श्रीमान जी। श्रीमान मैं जी ये बहुत अच्छा लग रहा है, आपका भी रिप्लाई बड़ा सही लग रहा है, फिर भी देखेंगे जी क्लियर करके। जी जी ये बात श्रीमान ठीक है जी रेणु जी की। हाँ हाँ जी बोलो बोले जा मुकेश रहे जी। थे ना। हाँ जी श्रीमान जी, मान लो कोई शराबी है, कोई गुंडा है, या मान लो कोई राजनेता है गांव का, अपने वहां बाहर आए हुए हैं, नौकरी करते हैं, अब वो पी के आ जाए और जानबूझ के वो ऐसे लड़ना चाहे, तो अपनी गलती ना भी हो तो भी पीछा छुड़ाने के लिए माफी मांग लो, तो वो अच्छा ही है ना? हालांकि उससे कोई आत्मा का नुकसान तो नहीं। नहीं, ये विषय अब वो मुकेश जी बात को ठीक है। हाँ कभी ये कभी पंगा भी नहीं लिया जाता है ऐसे लोगों से। जी श्रीमान ये जी, इसमें एक एग्जाम्पल जैसे भगवान का ही है ना, कि वो गाय जा रही थी, अब वो पंगा नहीं लिया उन्होंने कि भाई उन गायों को कैसे बचाते, तो उन्होंने शुभकामना की उसके लिए। शुभकामना तो की और कह दिया हाँ, तो हाँ कुछ तो शुभकामना कुछ की, वो तो जो किया। जा रही थी वहां सोलन में जो देखी थी। हाँ, कुछ तो किया ना यही है। उन्होंने, कि हाँ देख के देखो, आंखें बंद नहीं करी, कठोर नहीं करा, मुंह नहीं फेरा। तो वही शराबी वाले में भी है कि हम नहीं ये वो दोनों बात हो सके श्रीमान जी, जो आप हाँ कह रहे देखो वो भी देखो और जी, जो रेणु जी कह रही वो भी। देखो देखो हमारे ज्ञान के चक्षु खुल रहे हैं अब धीरे धीरे वार्तालाप में, कि भगवान हाँ ने हाँ इंटरफेयर किया। वो भी बात ठीक हो सके। भगवान कहने ने लगे अगर अपने, देखने वाला भी अपराधी है तो हम कठोर अरे बन वो रहे हो। अगर देखने वाला और अगर जो चुप आप रहता है कह तो रहे वो उसकी भी आत्मा ठीक है। कठोर होती जाती है। जी जी जी। जी देखो जी भगवान ने इंटरफेयर किया अपनी सीमा में रहते जी हुए, शुभकामना करी जी भगवान जी ने, तो जी जी उनकी शुभकामना फलीभूत होगी। बहुत सुंदर, जी जी बहुत ही बढ़िया जी, जी धन्यवाद। देखो आपस में विचार शुभ। करने में कितनी अच्छी बातें सामने आती हैं। हाँ ये तो बहुत है बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी, ये तो है। एक हाँ की जी, हाँ विचार एक का हुए, दूसरे के विचार में दूसरा आवे, हाँ तीसरे के तीसरी बात आवे। जी 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 मुकेश जी। जी भी ठीक कह रहे। मुकेश जी वो ये ठीक कह है। तो यही नहीं है कि भी अपना पीछा छड़ाओ भी उससे, यानी कि वो तो कठोर है ही, दुष्ट है ही, हम अपनी कठोरता क्यों पैदा करें अपने, कहना तो वो ये जी है। जी जी और ठीक है शुभकामना जी, के शुभकामना बहुत अलावा बहुत कोई धन्यवाद इलाज जी। नहीं उस जगह। अगला पॉइंट फिर कल चलिए करेंगे। शुभकामना करे वो शराबी के लिए कि उसका सुधार हो। हाँ, जी जी शुभकामना में जी हमें कोई रोक जी भी नहीं सकता कि शुभकामना क्यों जी करते जी हो, वो तो अकेले में करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। जैसे श्रीमान देवत्त सिंह जी करते थे, जी जी, उस तरह का उदाहरण है ये। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। देखो कितनी वार्तालाप में, आपस में डिस्कशन में कितनी सुंदर बातें हमारे सामने आ रही हैं, और कितनी हितकर, कितनी कल्याणकारी बातें हमारे सामने आ रही हैं, और हमारी हृदय की नम्रता कितनी अनुकूल होती जा रही है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर रात को मिलेंगे जी 8:40 पे, और आज तो शनिवार है ना, शुक्रवार है। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सवेरे जो एक अर्ज की थी, अब फिर अर्पित जी ने भी मुझे रिमाइंड कराया दोबारा फिर, कि एक बार फिर कह दे। तो मेरी प्रार्थना है सबसे, खास कर साधन करवाने वालों से, कि जिन जिन से हमने भजन गवाने हैं उनको पहले से ही बता दिया करें तो ज्यादा अच्छा है। और भजन गाने वालों के लिए भी, जो खासकर रविवार को, संडे को गाते हैं, या जब भी संडे को जो गाते हैं रात को, उसमें विशेष बात है ये, कि वो जो भी भजन गाएं, उस भजन के पहली पंक्ति और वह भजन कौन सी पुस्तक में, किस पेज में है, वो कौन सी श्रेणी में है, वर्ग में है, तो वो जरूर बोलने का अभ्यास करें। हमारे अंदर हमारे जीवन का एक नया पक्ष खुलेगा। मुझे बहुत सारे भजनों की पहचान होने लगी। मैं देखता जरूर हूँ बार में, कि जो मुझे लगता भी इस श्रेणी में है, ये क्या उसी में श्रेणी में आता है या किसी और में। तो इस तरह हमारी भगवान की शिक्षा के प्रति और निकटता बढ़ेगी। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रात को मिलते हैं 8:40 पे। सबका शुभ हो। शुभ संध्या।